जनवरी का महीना था। टूनी चिड़िया अपने पति भानु चिड़ा के साथ एक पेड़ के नीचे छोटी सी एक चाय की दुकान लगाती थी। वे दोनों बहुत करीब थे। उनके पास रहने को एक कच्चा घर और ओढ़ने के लिए सिर्फ एक चादर थी। ठंड की वजह से वे दोनों कपकपाते हुए चाय की दुकान पर बैठा करते थे और चाय बेचते थे। तभी वहाँ से एक चिड़िया अपने कुछ सहेलियों के साथ चाय पीने आती है। ए, चल जल्दी से हम दोनों को चाय पिला। टूनी चिड़िया जल्दी से चाय बनाती है और फिर चाय के लिए पैसे मांगती है। मालकिन, आपके 40 रुपए हो गए हैं। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे पैसे मांगोगे? तुम दोनों को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और चिड़िया उन दोनों का ठेला उजाड़ कर वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर भानु चिड़ा और टूनी चिड़िया बहुत रोते हैं। ठंड की वजह से मुझे सांस नहीं ले जा रही है और आज तो खाना भी नहीं मिला है। इससे तो अच्छा है ऊपर वाला हमें उठा ले। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जो हमारे लिए रहने के लिए घर बना दे और कुछ खाने के लिए दे दे। अगली सुबह भानु चिड़ा काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी टहनी चिड़िया दरवाजा खुलती है। अरे तुम यहाँ कैसे बुढ़ी? उस दिन का सबक भूल गया क्या? मालकिन, मुझे काम की बहुत जरूरत है। इस ठंड से बचने के लिए मेरे पास ना तो पक्का घर है और ना ओढ़ने के लिए कोई चादर है। हाँ है ना, तू रुक, मैं अभी तुझे काम बताती हूँ। भानु चिड़ा एक कोने पे जाकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी टहनी चिड़िया बाल्टी में बर्फ का पानी भरकर लाती है और भानु चिड़ा के ऊपर पानी डाल देती है। ये ले बुड्ढे, ये है तेरा काम। मालकिन, ये तुमने क्या किया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहीं मैं मर न जाऊं। अब भानु चिड़ा कपकपाता हुआ अपने घर लौट जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ठंड की वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। आप ऐसा मत कहिए, कोई न कोई हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। जनवरी की सर्द हवा से उनका घोंसला पूरा टूट जाता है। वे दोनों अपनी मौत का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी अचानक से टहनी चिड़िया उन सर्द हवा की वजह से बिजली के तारों के बीच में फंस जाती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे कोई। यह आवाज सुनकर भानु चिड़ा जल्दी से टहनी चिड़िया के पास जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर टहनी चिड़िया को बचा लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही टहनी चिड़िया को होश आ जाता है, वह देखती है कि उसकी जान बचाने के लिए भानु चिड़ा ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इससे तो अच्छा आप मुझे मरने देते। बेटी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अंकल आंटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद इसी वजह से मुझे सही गलत की पहचान नहीं है। क्या आप दोनों मेरे साथ रहकर मुझे सही शिक्षा देंगे और सही रास्ते पर चलाएंगे? यह बात सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों मिलकर बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, कभी भी उन्हें तंग नहीं करना चाहिए।